हाय और वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, जो कि है नेक्स्ट बिग चेंज और नेक्स्ट बिग चैप्टर इन योर लाइफ, नेक्स्ट बिग थिंग इन योर लाइफ। आने वाले टाइम में आपके लाइफ में धमाका क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ में होने वाला है, किस दिशा में होने वाला है, क्या है वो धमाका, व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट बिग 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 इवेंट, बिग चैप्टर, क्या है वो कहानी, क्या है, कहाँ से शुरू होता है। हम लोग पूरा डिटेल्स में जितना हो सके वी विल गो एंड वी विल सी। एंड ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाला है। आपको अपना पाइल चूज़ करने मिलेगा एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। कोई भी मैसेज अपने ऊपर एकदम से फोर्स मत करना। दूसरा ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगता है, क्योंकि दैट इज़ हाउ आई चैनल, तो आप वीडियो के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हो, इट विल बी फन। आपके सामने दो पाइल्स है। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ लाइक अ वाइट कलर का हेयर बैंड और hair tie whatever, and this is a black one. Okay, so pile number 1 है ये, pile number 2 है ये, and let's pick the pile. आज का टॉपिक है what is the next big धमाका, what is the next big chapter। क्या वो इवेंट है आने वाला जो आपको थोड़ा सा हिला के रख सकता है इन अ गुड वे। अगर आपको और टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं, उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आगे बढ़ूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने ये वाला वाइट हेयर टाई चूज़ किया है। लेट मी गेट सम मोर कार्ड्स। लेट्स गेट एन आइडिया ऑफ दिस बिग चेंज। ये क्या होने वाला है, लेट्स गेट एन आइडिया। पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट बिग चेंज, नेक्स्ट बिग चैप्टर क्या होने वाला है फॉर whoever has picked up pile number 1. Wow, we have the Magician card. You can do anything, take charge of your life, you can manifest what you need to be a success. Now pile number 1, this is very interesting, और एक कार्ड उठ के आ रहा है, that is the High Priestess. Trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditation. Listen, pile number 1, this is very interesting because मुझे एक बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है स्टार्टिंग में ही, दैट आपका नेक्स्ट बिग चैप्टर, नेक्स्ट बिग इवेंट जो है वो कुछ ऐसा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं कि आपके लाइफ में इस वक्त वो मुमकिन है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सक्सेस, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपको लगा था कि इस उम्र में, इस एक्सपीरियंस के साथ, या मेरा जो लाइफस्टाइल है, मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मुझे अभी तो नहीं मिल सकता, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 10 साल में, 5 साल में मुझे ऐसा मौका मिले या मेरे साथ ऐसा चीज़ें हो। तो आप हमेशा से ये मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आप हमेशा से इस चीज़ को चाहते थे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन आपको लगता था कि ये अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी आपका लाइफ उस लेवल में नहीं है जहाँ पे होना चाहिए ताकि ये चीज़ आपके साथ हो सके। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये चीज़ आपके साथ अभी होगा, आने वाले कुछ महीनों में होगा, 1 या 2 महीने के अंदर होगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उससे 1 या 2 महीने के अंदर होगा। ऐसा एक चीज़ जो आपने कभी सोचा भी नहीं, इस टाइम पे आपके लिए मुमकिन है। So this could be the next relationship, this could be the next job opportunity, this could be the next money opportunity, this could be the next travel opportunity, whatever this is, ये काफ़ी धमाकेदार है, काफ़ी बड़ा है, एंड दिस इज़ समथिंग जो आपने बहुत दिल से चाहा है, आप दिल से चाहते हो, बट आपको लगता है वो एक दिन मुमकिन हो सकता है, बट अभी मुमकिन नहीं हो सकता, एंड एग्जैक्टली वो अभी मुमकिन होकर ही दम लेगा। दैट इज़ वॉट द स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है, दैट ये चीज़ जब होते हुए आपको नज़र आएगा या आपको आभास मिलेगा, हिंट मिलेगा कि अब ये तो होने ही वाला है, बी वेरी केयरफुल ऑफ़ योर एक्शंस, क्योंकि अगर इस चीज़ को कोई ब्लॉक कर सकता है, कोई इसमें अड़चन डाल सकता है, तो वो आप ही है।
आपके सिवा इस चीज़ को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, आपके सिवा इस ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता। सो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जब पता चलता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ हो सकता है, एक हमको पॉसिबिलिटी नज़र आती है, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं ये सोच के कि क्या ये सच में मेरे साथ हो सकता है, क्या ये मेरे साथ अभी हो सकता है, क्या मैं उसके काबिल हूँ, क्या इस ये होने से सच में मेरा भला हो जाएगा, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। हम लोग सवाल करते हैं, उस चीज़ पे डाउट करते हैं, अपने ऊपर डाउट करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट ruins the energy, ruins the magic. So right now you just have to know that this thing is coming for you, this thing is coming in the next 1 or 2 months. जो आपने शायद सोचा था 10 साल बाद होगा, 10 साल बाद मुमकिन होगा, वो अब मुमकिन हो रहा है। लेट्स चेक व्हाट दिस थिंग इज़, ये चीज़ क्या है जितना हमें डिटेल में मिल सकता है। क्या है ये चीज़ जो पाइल नंबर 1 को मिलने वाला है या पाइल नंबर 1 के साथ हो सकता है। 10 of Wands, okay. Temperance, क्या है ये चीज़? The Fool energy, beautiful. 3 of Pentacles, bottom deck energy है। Now pile number 1, I can feel this energy of ये जो next thing है, this is something to do with your lifestyle, आपका लाइफ इन जनरल, आपका लाइफ। अब आपके लिए आपका लाइफ हो सकता है आपका मैरिज, आपका करियर, आपका पैसा, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका फ्रीडम लग रहा है, फिनेंशियल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, स्पेशली वो लोग जो किसी डेट के अंदर फंसे हुए थे, मतलब कर्जा बहुत था सर के ऊपर, या फिर पैसा ज़रूरत था पैसों का, बट वो पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा था, या आपको चिंता था कि क्या कभी भी ये पैसा अरेंज हो पाएगा कि आप ये काम करें, कि आप ये घर ले, या फिर आप इस चीज़ के लिए अपना लाइक रजिस्ट्रेशन करवाए, या फिर कुछ भी करे। तो कोई भी चीज़ जो पैसों के लिए अटका हुआ था, या कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर एक कर्जा, एक बोझ जैसा बन गया था, वो चीज़ काइंड ऑफ रिलीज़ हो रहा है, वो पैसा अरेंज हो रहा है, वो चीज़ मुमकिन हो रहा है, पैसों के लिए जो ब्लॉकेज था आपके लाइफ में वो हट रहा है। सो कोई ऐसा चीज़ होने वाला है जो पैसों के लिए रुका हुआ है, ठीक है। दूसरा, आई एम पिकिंग अप दैट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ मेंटल बर्डन। आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे थे किसी चीज़ में, यू नो, किसी रिलेशनशिप में, किसी कोई पर्सन में भी आपके ऑफिस में आपके ऊपर दबाव बना रहे थे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे कि क्या कुछ ख़राब तो नहीं होगा, क्या मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा, क्या मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरा रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा, क्या मेरी शादी तो नहीं कैंसिल हो जाएगी। सो वॉट एवर दिस इज़, या क्या मुझे बीमारी तो नहीं है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटल स्ट्रेस जो आप आप चुपचाप अपने अंदर रख रहे थे, चुपचाप अपने अंदर रख के बैठे हुए थे, वो मेंटल स्ट्रेस काइंड ऑफ रिलीज़ हो रहा है। लाइक फाइनली आपको वो वैलिडेशन या फिर वो कंफर्मेशन मिल रहा है दैट ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुरा आप सोच रहे हो वो बुरा आपके साथ होगा नहीं, बल्कि कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पे। सो दैट कंफर्मेशन यू आर गेटिंग, चाहे वो आपके आसपास के लोगों से, किसी सिचुएशन से, या मे बी जस्ट अपने एक्शन से, एंड दैट इज़ व्हाट समथिंग इज़ हियर। दूसरा ये है जो हो सकता है इज़ आई सी यू बीइंग वेरी फ्री, यू नो, आप बिल्कुल आज़ाद, यू नो, पंछी जैसे फील कर रहे हो। सो कोई भी चीज़ आप करना चाहते थे जो आपको आज़ादी फील करवाएगा, आप कहीं पे जाना चाहते थे, मे बी आप अपना फर्स्ट सोलो ट्रिप करना चाहते थे, आप मे बी अपना फर्स्ट टाइम अपने आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए एक एग्जीबिशन रखना चाहते थे, मे बी आप अपना फर्स्ट पॉडकास्ट शुरू करना चाहते थे, वॉट एवर द थिंग इज़ जो आपको इस टाइम पे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे आज़ादी देगी, या ये चीज़ आने वाले 5 साल में अगर मैं कर पाऊँ तो ये मुझे बहुत आज़ादी जैसा फील करवाएगा, फ्रीडम फील करवाएगा। आई सी दैट इज़ वॉट दिस थिंग कैन ऑल्सो बी। वो आज़ादी आपको मिल रही है जो आपने सोचा कि मुझे शायद 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, बट वो आज़ादी आपको अभी मिल रहा है। दिस कुड ऑल्सो बी अ डिवोर्स और समथिंग, लाइक आप किसी सिचुएशन से आज़ाद होना चाह रहे थे लेकिन मे बी हो नहीं पा रहा था किसी चीज़ की वजह से, आपको आप कहीं पे स्टक फील कर रहे थे, आप किसी साइकिल में अटके हुए थे, आप कहीं पर तो आप आज़ादी डिमांड कर रहे थे यूनिवर्स से, या आपके मन में ये था कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, या मुझे इस लाइफस्टाइल से आज़ादी चाहिए। हो सकता है आपका हर एक लाइफ में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा
रुक रुक के हो रहा था। मे बी पैसों की दिक्कत थी, मे बी सिचुएशन ख़राब चल रहा था, मे बी किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपके हिडन एनिमीज़ बहुत सारे थे, बहुत चीज़ें रुक रुक कर हो रहा था, लाइक हो तो रहा था पर स्मूथली नहीं हो रहा था। सो आपको मे बी उस सिचुएशन से आज़ादी चाहिए। सो आई फाइनली सी दैट चीज़ें आपके लिए स्मूथली होगा, आपको आज़ादी मिल रही है, पैसों का जो भी दिक्कत था दैट इज़ कमिंग डाउन। सो आई सी अ बेटर, लाइक अ हेल ऑफ गुड टाइम फॉर यू। लेट्स ऑल्सो टेक वन last card for pile number 1. Oof, all that glitters, what did I tell you? 16 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी महीने का। आप जिस भी महीने में ये देख रहे हो ये वीडियो, उस महीने का 16 तारीख, या अगर 16 तारीख क्रॉस हो गया है जब आप ये देख रहे हो तो मे बी अगले महीने का 16 तारीख कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो मैंने जैसे कहा पहले शुरुआत में दैट आपको ये करना है कि आपको अपने आप को ओवर लाइक हाइपर नहीं होना है। जो भी ये सिचुएशन है, जो भी ये चीज़ है जो आपके लिए आने वाला है, ये चैप्टर, ये ब्लेसिंग, जो भी आप कहो, ये जब आएगा, ये दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए आने वाला है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक एक दिन के लिए आपको कुछ मिल रहा है एंड दूसरे दिन आप उसे खो रहे हो, नहीं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ लॉन्ग टर्म। बट यहाँ पे एक बट है। बट ये है दैट आप कभी कभी बहुत हड़बड़ी करते हो, कोई चीज़ होने से पहले आप उसका कंक्लूजन निकाल लेते हो, या कुछ आपको बस आभास मिला है पर आप उसके आभास के दम पे आप 10 डिसीजन ले लेते हो, 10 लोगों को बोल देते हो, 10 कदम आगे बढ़ जाते हो। डू नॉट डू दैट। जब तक कोई चीज़ पूरी तरीके से हो नहीं जाता, जब तक कोई चीज़ आपको एकदम प्रॉपरली होते हुए नहीं दिखता, आपके हाथों में जब तक किसी चीज़ का एविडेंस नहीं आता है, जब तक आप वो जॉब का ऑफर लेटर अपने हाथ में पकड़ते नहीं हो, जब तक वो मैरिज सर्टिफिकेट आप काइंड ऑफ साइन नहीं करते हो, जब तक आप वो घर का हैंडओवर अपने हाथ में नहीं लेते हो, जब तक आप वो बैंक सेविंग्स डिपॉजिट अपने हाथों से खोल नहीं लेते हो, डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। आपको कहीं से एक उड़ता हुआ खबर मिला एंड आपने 4 लोगों में वो खबर बांट दिया, वो काम कभी नहीं हो सकता। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू आर पुटिंग योर एनर्जीज, क्योंकि आप हाइपर होके, एक्साइटेड होके ऐसी चीज़ें कर देते हो जो बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है या आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पाइल नंबर 1, क्योंकि ये जो भी ब्लेसिंग है दिस इज़ बिग, दिस इज़ समथिंग जो आप खुद चाहते थे, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये आप खुद, आपने इस चीज़ को मांगा है, आपने खुद इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। हाँ, लाइक डिफरेंस ये है कि आपको लग रहा था ये अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी आप उस लेवल पे गए नहीं हो, तैयार नहीं हो, ये वो वटेवर, बट ये अभी होगा, 1-2 महीने में होगा। ठीक है, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी। एनर्जी के ऊपर ध्यान दो, ग्राउंडेड रहो, बी वेरी केयरफुल आपका एनर्जी कहाँ जा रहा है, किसके साथ आप मिक्स हो रहे हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सीखना पड़ेगा, पाइल नंबर 1, एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत डीप था, एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइल 1। ये जो कुछ भी है आपने मांगा है, लेट मी नो वो क्या चीज़ है, व्हाट आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट, एंड नहीं, एक्चुअली डोंट लेट मी नो, क्योंकि फिर आप 5 लोगों में वही कमेंट करोगे। सो डोंट लेट मी नो, यू डोंट हैव टू लेट मी नो, एक बार आपको ये मिल जाए उसके बाद यू लेट मी नो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का हेयर टाई चूज़ किया था, दिस इज़ योर पाइल नंबर 2। लेट अस सी, टाइम स्टैम्प्स कोई प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, एंड देन यू नो हाउ इट इज़। लेट्स सी पाइल नंबर 2, क्या बिग चेंज आने वाला है। ओके, आई फॉरगॉट टू, what is the next big change, next big chapter, next big event for my pile number 2 here. Okay, 4 of autumn. We have 4 of autumn. Manage your resources wisely, achieve a balance in how you spend and save money, help out those who are less fortunate. Okay, can we take one more? Justice. Okay,
Justice, take the time to review the details carefully. You will win in the end. Fair and objective decisions. Interesting. Pile number 2. नंबर 8 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी महीने का 8 तारीख आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. नाउ आई एम पिकिंग अप अ लॉट ऑफ कार्मिक एनर्जी फ्रॉम पाइल नंबर 2 एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप अ लॉट ऑफ कार्मिक ब्लेसिंग्स इज वेल, क्योंकि कुछ लोग कर्मा सुन के डर जाते हैं. कर्मा हमेशा बुरा नहीं होता. अगर आपको बुरे कर्मों का फल मिलता है तो आपको अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, पर लोग वो भूल जाते हैं. बट इन योर केस आई एम पिकिंग अप दिस इज समथिंग लाइक अ कार्मिक जस्टिस, कार्मिक ब्लेसिंग. ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये जो नेक्स्ट बिग थिंग चेंज जो भी है, जो हम लोग क्लैरिफाई करेंगे ज़रूर, ये चीज़ इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने मेहनत किया है या आपने इसको मैनिफेस्ट किया है या वॉटेवर. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो अच्छे कर्म आपने किया है इस जन्म में, पिछले जन्म में, डज नॉट मैटर, कुछ अच्छा कर्म आपने किया है जिसके वजह से दिस ब्लेसिंग इज़ कमिंग टू यू. सो सम सॉर्ट ऑफ अ कर्मा जो आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है. ओके, जस्ट टू बी श्योर. दूसरा ये है दैट आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस कैसे कहूँ, लाइक अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप किसी का मदद कर सकते हो. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मदद करना मतलब अंधा मदद कर रहे हो जिसे ज़रूरी नहीं है, जिसे कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक बुरे इंटेंशन वाला इंसान है, ठग है, उसको आप पैसा दे के हेल्प कर रहे हो, उसको आप अपना टाइम दे रहे हो, या जो एक इंसान कोई बुरा इंटेंशन रख रहा है आपके लिए, आप अपने आप को उसके लिए अवेलेबल कर रहे हो. मैं वो चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि जिसको आपकी ज़रूरत है या फिर जिसे आप सच में मदद कर सकते हो, जिसको सच में मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ डू दैट. बिकॉज इस लाइफ टाइम में वो कर्मा आपके लिए बहुत हेल्दी कर्मा है एंड दैट इज़ वॉट विल एड अप फॉर सम ब्लेसिंग्स. ये ब्लेसिंग हो सकता है, नेक्स्ट ब्लेसिंग हो सकता है. सो आप सबसे जल्दी गुड कर्मा कैसे पा सकते हो इस लाइफ में, पाइल 2 इज़ बाई हेल्पिंग अदर्स. अगर आपके पास 10 रुपये है, उससे अगर आप 2 रुपये या 1 रुपये किसी को दे रहे हो, अगर आपके पास 3 टाइम का खाना है, उसमें से अगर आप थोड़ा सा खाना बचा के किसी जानवर को खिला रहे हो, अगर आपके फैमिली में या दोस्तों में सच में किसी को ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि पार्टी करने के लिए ज़रूरत, सच में किसी को पैसों की ज़रूरत है, या आपको आपके प्रेजेंस की ज़रूरत है, किसी को आपके साथ बात करने की ज़रूरत है, हेल्प दैट पर्सन. क्योंकि हम लोग बहुत बिजी होते हैं लाइफ में, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कभी कभी, एंड ये सब के चलते, इतना फास्ट लाइफ के चलते, वी टेंड टू फॉरगेट आवर पीपल. वी टेंड टू फॉरगेट दैट हम लोग सिर्फ आवर पीपल, हमारे लोग मतलब सिर्फ हमारी फैमिली या फ्रेंड्स नहीं है, इट्स द होल यूनिवर्स. यू नो, यू आर एनर्जी, यू आर अ पार्ट ऑफ द हायर सोर्स. तो आप भी उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का ही पार्ट हो. सो दैट पीपल फॉरगेट, यू नो, पीपल टेंड टू फील लाइक यू, अच्छा ये मेरा है, ये तेरा है, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, यू नो. सो ये आपको कहा जा रहा है टू अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड नहीं, just to know that if you can help somebody, please help somebody, because that will gain, like you will gain some plus karma points, if that makes sense. That is how spirit is showing me. Okay, let's see that ये blessing आखिर है क्या, ये next big event या change या blessing आखिर है क्या. Okay, temperance, good. What else? Three of Pentacles, द फूल. ओह, यहाँ पे टेम्परेंस और द फूल आई थिंक पाइल 1 के लिए भी आया था. 10 ऑफ वॉन्ड्स. नाउ तो आप पाइल 1 भी चेक कर सकते हो, पाइल 2 हो सकता है वहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस हो, डजंट हैव टू बी. नाउ सी पाइल 2, ये जो नया बोल रही हूँ, मतलब नेक्स्ट ब्लेसिंग है या नेक्स्ट चैप्टर है, आई फील लाइक दिस हैज़ टू डू विथ योर सोल पर्पस. एक तो नंबर 1, नंबर 2, yes, this is very deep. Pile number 2, this is very deep, like yours. आपका blessing ऐसे नहीं दिखेगा आपको कि
आज आपके साथ ये चीज़ अच्छा हो रहा है या कल आपके साथ ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है। आपका ब्लेसिंग इस तरह से आएगा या द नेक्स्ट बिग थिंग ये इस तरह से आएगा कि आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे, जिसके वजह से आपको अपनी सराउंडिंग्स में चेंजेस दिखने लगेंगे। और ये ऐसा नहीं होगा कि मैं एक सोमवार को उठी सुबह और मैं अपने आप को एक बदलता इंसान की तरह मैं देखने लगूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ समथिंग विल हैपन ओवर टाइम। आप आज जो सोच रहे हो, आप देखोगे एक हफ्ता बाद उसमें कुछ चेंजेस आया है, उसके एक हफ्ता बाद और ज़्यादा चेंजेस दिखेगा, उसके 2 हफ्ते बाद आपको लगेगा आप कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन में बदल रहे हो, उसके एक हफ्ते बाद आपको लगेगा यू हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन, जिसकी वजह से आपका जो सराउंडिंग है, आप जिस तरह से रहते हो, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके आसपास के जो लोग हैं, सब में आपको चेंजेस दिखेगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। एंड नेक्स्ट बिग थिंग ये है, इवेंट है ये, दैट दिस इज़ अ टाइम लाइन जो आप एंटर कर रहे हो, बिकॉज ये आपकी सोल पर्पस का एक पार्ट है। इसी तरह से इसी टाइम पे इसी चीज़ों का होना ज़रूरी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पाइल नंबर 2, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 1 के लिए ये जैसे बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड था, 3D से रिलेटेड था, आपके लिए इट्स मोर लाइक अ 5D सिचुएशन, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल रहा है तो आप कह रहे हो ये मेरा ब्लेसिंग है। नो, it's more about you are entering a different timeline, you are entering a different time zone completely, you know। अभी तक आपका लाइफ जिस तरह से चल रहा था आपको इतना पैसा मिल रहा था, आपके आसपास ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए थे, इस तरह के रिलेशनशिप्स आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे थे, आप मेहनत से इतना पैसा बना पा रहे थे, आपका घर इस तरह दिख रहा था, आपका लाइफस्टाइल इस तरह दिख रहा था, आपका बॉडी आपको इस तरह से दिख रहा था। नाउ आप जो टाइमलाइन एंटर करने वाले हैं, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, उसमें आप देखोगे हर चीज़ में चेंज है। आप जो पैसा कमा रहे हो, मे बी आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाओगे कम एफर्ट से, या मे बी आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो सकता है, वॉट एवर इट इज़ फॉर। आप ये भी देखोगे दैट आप अपने बारे में जिस तरह से महसूस करते थे, यू नो, अगर आपको लगता था कि अरे मैं उतना कुछ खास नहीं हूँ, ये वो, आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा होगा। अगर आप देखोगे धीरे धीरे आपका वो परसेप्शन चेंज होता जा रहा है, आपको ऐसा लगने लगेगा दैट मैं जैसी भी हूँ या मैं जैसा भी हूँ, आई काइंड ऑफ लाइक माई सेल्फ, मैं उतनी भी बुरी या बुरा नहीं हूँ, मैं काइंड ऑफ अपने अपने में खुश हूँ, या मुझे मैं खुद अपने आप को प्रेफर कर पा रही हूँ, लाइक आई वुड लाइक अ पर्सन लाइक मी टू बी माई फ्रेंड और वट एवर। सो ऐसे मे बी आप जिस तरह के रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे थे, मे बी इमोशनली अनअवेलेबल लोग थे, मे बी नार्सिसिस्टिक लोग थे, वट एवर, आप देखोगे आप बेटर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो पहले जैसे लोगों में से कोई भी नहीं है। मे बी आपको हमेशा फ्रेंडशिप में धोखा मिलता था, आप ज़्यादा करते थे, कोई सामने वाले के लिए सामने वाला कम करता था, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। बट फाइनली यू विल सी दैट मे बी आप नए लोगों से मिलोगे, मे बी आप जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स है वो लोग आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो आप बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा कि सच में सामने वाला कोई मेरे लिए इतना किया, एंड विदाउट इवन आस्किंग फॉर एनीथिंग। सो आप वैसे चेंजेस देखोगे जो दिखने में तो बहुत सटल लग सकते हैं, कोई बहुत बड़ा धमाका के साथ ये चेंज नहीं आएगा, बट अगर आप थोड़ा सा हिसाब रखोगे तो हर 5 दिन, हर 7 दिन, हर 10 दिन अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे आप एक टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे हो, कैसे आपका पूरा टाइमलाइन बदल रहा है। एंड लाइक आई सेड, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस तरह इसी समय पे होना ही था। दिस इज़ अ कार्मिक ब्लेसिंग, दिस इज़ अ सोल का पर्पस, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। सो लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि आप पीछे हो, आप आगे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए, अब तो मैं ऐसा होना चाहिए था, मुझे तो वैसा होना चाहिए था, नो। जैसे हो, जहाँ पे हो, जिस तरह से हो, जो भी हो रहा है, दैट इज़ हाउ इट शुड हैव बीन एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। सो इसको चेंज मत करना, जो नेचुरली हो रहा है उसको रेजिस्ट मत करना, जो चेंजेस नेचुरली दिख रहे हैं उसे होने दो, यू नो, एंड डोंट ओवर डू या ओवर कंट्रोल थिंग्स। जो आपके कंट्रोल में है वो आप करो, बट जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको ज़बरदस्ती एक तरह से करने की कोशिश मत करो, जस्ट बिकॉज आपको सही लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है, आपको मन हो रहा है, डजंट मेक सेंस। लेट्स सी वन लास्ट मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए। What should they know? What is the next big thing? Next big dhamaka? What is it?
Unfinished symphony. What did I say? Pile number 2. What did I say? Bottom deck had the fates. It's unfinished business. Unfinished business is like the unfinished karma जो आप carry कर रहे हो, जिसकी वजह से ये blessing आ रहा है. The good karma, the positive karma, the karmic blessing, the karmic justice. कहीं तो कभी तो आपने कुछ अच्छा किया था, which you are getting back right now. With this I feel like आपके लाइफ में आपको ऐसा फील होगा आने वाले कुछ टाइम में दैट जो जो जगहों पे आपको खालीपन महसूस होता था कि मेरे लाइफ में सब है, बस इस चीज़ की मुझे खालीपन फील होता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप अनग्रेटफुल बन जाओ, ये क्यों नहीं है, सब है, ये क्यों नहीं, ऐसा मत करना. यू विल रूइन इट. ठीक है, बट होता है ना कि यू आर ओके विथ इट, कि ठीक है मेरी लाइफ में सब कुछ है, पर हाँ ये एक चीज़ नहीं है, इस एक चीज़ में मैं थोड़ा सा खाली फील करती हूँ या करता हूँ, बट ठीक है मुझे यूनिवर्स ने बहुत दिया है, बाकी सब कुछ सही है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. तो ये जो मेरे पास नहीं है ठीक है, कोई नहीं, चल जाएगा. अगर ये आपका माइंडसेट है तो ये जो भी चीज़ खालीपन जो भी है ये भरने वाला है, अब ये भरने वाला है. लेकिन जिन लोगों का मेंटालिटी ऐसा है कि सब कुछ तो है पर ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं दिया मुझे, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ये चीज़ तो उस XYZ खटारा इंसान के पास भी है बट मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा अगर आपका माइंडसेट है तो आप भूल जाओ, फॉरगेट, गॉन. ठीक है, सो दैट इज़ द माइंडसेट यू शुड बी इन. ग्रेटफुल रहो, लोगों की हेल्प करो, कम्युनिटी को सपोर्ट करो. कम्युनिटी मतलब कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, कम्युनिटी एज इन द यूनिवर्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी लोग जिंदा है इस धरती पे, सब एक कम्युनिटी है. एवरीबडी इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस, आप मानो या ना मानो. सो डू गुड एंड गुड विल हैपन टू यू. सिंपल. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 2. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट मी नो आपको ये कैसा लगा, रेजोनेट किया नहीं किया. एंड जब ये ब्लेसिंग आपके पास आए, जब आपको ये फील हो, तो आप वापस आके तभी भी मुझे बता सकते हो कि एक्चुअली क्या क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में, विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट, बिकॉज दिस इज़ सो डीप. पाइल नंबर 2, दिस इज़ लाइक अ होल सोल एग्जिस्टेंस शिफ्ट होने वाला है. लाइक आई एम सो सुपर like feeling nice about this pile 2 का reading. But anyways, thank you, God bless you, have a good time ahead. तब तक के लिए goodbye.